दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। ठीक, आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक, खासकर ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में इन वीडियो से प्रश्न जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले प्रश्न की तरफ। ठीक, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत तो फल, चावल, अंडा, मछली, दूध, ये सब प्रमुख स्रोत हैं। फल, चावल, अंडा, मछली, दूध, ये सब प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनेकोबालेमिन। साइनेकोबालेमिन, याद रखिए, साइनेकोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत होते हैं। मेढक में कौन से दांत होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, होमोडोंट। मेढक में होमोडोंट दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? तो छिपकली और मेढक के दांत जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। छिपकली यानी लिजार्ड और मेढक यानी फ्रॉग, इन दोनों के जो दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। तो थीकोडोंट, ये क्या है दोस्तों? तो थीकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं, ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। ठीक, हेटेरोडोंट, ये क्या है? वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेटेरोडोंट कहलाते हैं। ठीक, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेटेरोडोंट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टार्च से क्या संबंधित है? मतलब स्टार्च किससे संबंधित है? तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वह स्टार्च से संबंधित है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो C6H12O6। C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर अदर ऑप्शन के बात करें तो यह फ्रक्टोज, ये क्या है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। याद रखिएगा, यह फ्रक्टोज जो है ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक, और ये किस में पाया जाता है? तो शहद में पाया जाता है, शहद। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज तो ये मोनोसेकेराइड के दो अणु जब मिलते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ये जो सुक्रोज है, मोनोसेकेराइड के जब दो अणु मिलते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, डाइसेकेराइड, इसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। ठीक, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या है दोस्तों? तो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है, मतलब सिंपलर फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये सबसे सिंपलर फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपलर फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CH2 का होल ट्वाइस, CH2O का होल ट्वाइस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, CH2O का होल ट्वाइस। ठीक, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, मैंने सारे ऑप्शन को डिस्कस करके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर, दांत का शिखर किसका बना होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डेंटाइन। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। ठीक,
चलिए अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो एनामल ये क्या है, तो दांत के सबसे बाहरी परत को, मतलब आउटर लेयर को, दांत के सबसे जो आउटर लेयर है बाहरी परत, उसे हम क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। ठीक, यह शरीर का सबसे कठोर एवं मजबूत पार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनामल जो है ये शरीर का सबसे कठोर एवं मजबूत पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। अब ये देख लीजिए उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये क्या है दोस्तों, तो ये मुलायम एवं लचीला होता है, यानी सॉफ्ट होता है। ये कार्टिलेज जो होता है ये एकदम सॉफ्ट होता है, शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट। ये कहाँ पे स्थित होता है, तो नाक एवं कान के निर्माण में ये सहायक होता है। नाक एवं कान के निर्माण में ये सहायक होता है कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेंटाइन। ठीक, अगर फिर लास्ट ऑप्शन की बात करें काइटिन की, तो ये क्या होता है, तो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण जो होता है काइटिन से होता है। कीटो मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट, इनके बाहरी आवरण का जो निर्माण होता है वो काइटिन से होता है। यह क्या कड़ा होता है, हार्ड होता है। ठीक, मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस करके चल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह से परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन सी। याद रखिएगा दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। ठीक, और इसका सूत्र क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड का तो C6H8O6, C6H8O6। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है इसका, तो खट्टे रसदार फल, जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं, ठीक, नींबू, संतरा, ये सब विटामिन सी के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन ए की बात करें विटामिन के, तो ये क्या है, तो विटामिन के का तो पहले रासायनिक नाम जान लीजिए कि फिलोक्यूनोन है। फिलोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक, और ये किसका स्रोत है, विटामिन के का स्रोत क्या है, तो हरी पत्तीदार सब्जियां, मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गए, आपके टमाटर हो गए, पनीर हो गए, ये सब विटामिन के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, एंटी कोगुलेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक, और इसका स्रोत क्या है, तो वही हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, ये सब स्रोत है। ठीक, और विटामिन ई की बात करें तो यह पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी से होता है, मतलब ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी को दर्शाता है विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी को दर्शाता है विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये और बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन होता है दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, ऑप्शन ए। ठीक, प्रोपेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। याद रखिएगा प्रोपेप्सिन जो होता है वह स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदल देता है। ठीक, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। ठीक, याद रखिएगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नहीं हो सकते हैं। ये एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हार्मोन क्या है दोस्तों, तो यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से स्रावित होता है। ठीक, एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है हार्मोन। ठीक है, विटामिन यह क्या है, तो यह हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है, सिक्योरिटी हमें प्रदान करता है विटामिन। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यह कृत्रिम होता है लीवर में, और इसका संग्रहण कहाँ होता है, इसका कलेक्शन कहाँ होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों।
ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो ये कृत्रिम होता है, लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो ए एवं बी, मतलब यकृत एवं पेशियाँ, सॉरी दोस्तों, यकृत एवं पेशियाँ, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, गलत, यहाँ ए एवं सी हो गया, यकृत एवं पेशियों में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो यकृत में और पेशिया में, यानी लीवर और मसल्स में होता है। ठीक है दोस्तों, यकृत की बात करें तो यह सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है यकृत। ठीक, लीवर में गड़बड़ी के कारण ही पीलिया रोग होता है, यानी जॉन्डिस लीवर में गड़बड़ी के कारण। ठीक, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। यह क्या है, लीवर क्या है, तो यह विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है, मतलब ये विष से एक तरह से उसको बचाता है। ठीक, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, और ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक है, अब स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन यानी तिल्ली की, तो यह क्या है दोस्तों, तो इसे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी का कब्रगाह इसे ही कहते हैं, स्प्लीन या तिल्ली को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ऑप्शन बी, फ्लोरीन। वह कह रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन है। ठीक, फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, तो 9। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आयोडीन का आपका हो जाएगा 131। ठीक, नहीं सॉरी दोस्तों, आयोडीन का 131 नहीं होगा, मैं इसके बारे में कंफर्म होकर बताऊंगा। ठीक, सोडियम का होता है दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो ये दांत में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में, अप्रोक्स 85% दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में हो। ठीक, आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसी की कमी से घेगा नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से ही घेगा यानी ग्वाइटर नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक, सोडियम क्या होता है, यह पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, यानी मसल्स को सिस्टोल करने में यह सहायक होता है सोडियम। ठीक, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन ये सोडियम ही करता है, और रक्तदाब को नियंत्रित यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम सोडियम ही करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पीत का मुख्य कार्य क्या है? पीत का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। कह रहा है क्वेश्चन कि पीत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है दोस्तों, पीत जो है वो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। ठीक, पीत भोजन को क्षारीय बनाता है, मतलब पीत जो है फूड को एल्कलाई बनाता है, एल्कलाइन क्षारीय प्रवृत्ति का बनाता है। ठीक, पीत रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। मानव शरीर में किस विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसको मैंने पहले ही अदर ऑप्शन में डिस्कशन किया था, देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में किस विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लो होता है, तो विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन बी और सी की बात करें, यहाँ पे सी तो नहीं है लेकिन मैं अदर ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, विटामिन बी और सी की, तो विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। ठीक, पानी में। और विटामिन ए, ई, के और विटामिन डी याद रखिएगा, ये चारों जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये बताते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आज का सेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और भी मोटिवेट होता रहूँ और इसी तरह का आपको वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक, तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।